हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चेकलिस्ट नंबर 498 के क्वेश्चन नंबर 13 से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 612 देन द लॉस इनकर्ड इज। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में 33.33 नहीं है, 33.33 होगा। यहाँ पे सिर्फ 33 नहीं है। मोर देन द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एट 1361, व्हाट इज़ द सेल्स प्राइस व्हेन इट अर्नड प्रॉफिट ऑफ 25%। कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे और सेल्स प्राइस है। सबसे पहले इसने 612 पे बेचा तो इसको यहाँ पे लॉस हो रहा है, जो कि 33.33% मोर है, जो कि सेकंड पे प्रॉफिट हो रहा है अगर उसने इसी को 1361 पे बेचा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका ये लॉस जो है वो 33.33, 1/3 जो होता है 33.33 की वैल्यू होती है। तो अगर 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 मोर यानी कि 4 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में कॉस्ट प्राइस सेम है, तो अपन कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। फर्स्ट वाले में 612 प्लस 4x करने पर कॉस्ट प्राइस आएगी विच इज़ इक्वल्स टू 1361, और माइनस 3x करने पर कॉस्ट प्राइस आएगी तो 4x। इधर 3x चला जाएगा तो ये 7x हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, इधर इसको इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 700 एंड 8 और 9 49। तो ये आ जाएगा 7 से 105। एक्स की वैल्यू अगर 105 आ गई है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी 420। अगर 420 लॉस हो रहा है और सेल्स प्राइस 612 दे रखी है तो ऐड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस आ जाएगी तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते। ओके, ये 7 से कट किया तो अपन ने 107 आ रहा है, इसीलिए 420 आ रहा है। ये नहीं आएगा। 107 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 428। 428 को 612 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1040 आ जाएगा। अगर 1040 है, 1040 जो कि कॉस्ट प्राइस आई है, और पूछा क्या है, सेल्स प्राइस पूछी, तो सेल्स प्राइस जो है वो प्रॉफिट हो रहा है 25%, 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है तो 4 की चीज़ 5 में जा रही है तो सेल्स प्राइस पूछिए। 4 से इसको कट करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 02025, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा 3 ज़ा 0 0 1300 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ बुक सेलर प्रोक्योर्स 50 बुक्स फॉर 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ की 50 बुक्स दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बुक्स की, 800 कॉस्ट प्राइस दे रखी है। सेल्स देम एट अ प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस ऑफ 10 बुक्स। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 50 बुक्स के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है विच इज़ इक्वल्स टू सेल्स प्राइस ऑफ 10 बुक्स। तो प्रॉफिट बाय सेल्स आ जाएगा, कट हो गया, और ये आ जाएगा 1/5। अगर सेल्स प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 का है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 4। अगर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो 800 दे रखी है तो इसका 200 टाइम्स है, तो इसका भी 200 टाइम्स करेंगे तो सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो सेल्स प्राइस 1000 है, पर इसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सेल्स प्राइस ऑफ 1 डजन बुक्स। तो 1 डजन बुक्स इंटू 12 कर देंगे तो 12,000 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, a reduction of 16.66% in the price of sugar enable a housewife to purchase 30 kgs more for 2400 rupees. What is the original price per kg of sugar? तो जो शुगर थी, प्राइस होती है एक होता है कंजप्शन विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो प्राइस जो है वो 16.66% जो है वो कम हुई है। तो 16.66 1/6 होता है, तो 6 अगर प्राइस थी तो 1 का रिड्यूस होकर के 5 हो गई। अब एक्सपेंडिचर अपन को सेम रखना है तभी कंजप्शन में इफेक्ट आएगा। तो कंजप्शन अगर 5 होगा तो कंजप्शन 6 हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, आगे इसने दे रखा है कि इनेबल हाउस वाइफ टू परचेज 30 kgs मोर ऑफ 2400 रुपीज़। अब कितना मोर है, यहाँ पे तो 1 मोर है तो 1 की वैल्यू 30 हो गई। तो इसने फिर बोला है ओरिजिनल प्राइस बतानी है, तो ओरिजिनल तो 5 थी, तो 5 के ऊपर 30 तो 150 हो गया। 150 हो गया और टोटल कितना दे रखा है 2400। तो 2400 बाय 150 तो ये आ जाएगा, 15 से इसको कट कर लेंगे 16 टाइम्स, तो 16 रुपीज़ पर kg आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ABC invested in the ratio 3, 4 and 7, A, B and C, and percentage of return on their investment are in ratio 8, 7, 6. Find the total earnings if C earns 1400 more than B. तो इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो इसको 2 से कट करेंगे, 2 ज़ा 4 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो यह आ जाएगा 21, 14 4 3 ज़ा 12, ये इनका रेशो आ गया। इससे बोला है सी की वैल्यू बताओ, टोटल अर्निंग्स बताओ, यानी कि टोटल बतानी है। सी अगर 1400 मोर है तो सी 1400 मोर, ये तो 7 मोर है, 7 की वैल्यू 1400 दे रखी है, टोटल बतानी है। तो टोटल कितनी है 3 4
4 5 6 7 47 आ रही है। 4 से इसको कट करेंगे 200 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 00489 9400। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 19 तक पूरे के लिए दे रखा है। ए किसी काम को 12 डेज में करता है, बी कैन डू इन 15 डेज, देन सी विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि ए बी और सी तीनों मिल करके इस काम को 4 डेज में करते हैं। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 12 और 15 की 60 टोटल वर्क आ जाएगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 5 टाइम्स 4 टाइम्स, और इनकी ये आ जाएगी 1 ज़ा और 5 ज़ा। तो अगर इन दोनों की 9 दे रखी है और टोटल इनकी 15 दे रखी है, तो बचा हुआ जो 6 है वो सी की होएगी। देन आगे क्या देगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक सी टू फिनिश द वर्क। तो सी को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, 60/6 लगेगा, तो ये आ गया 10। अब 5 4 और 6 ये इनकी एफिशिएंसी याद रखना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 18, 5 4 और 6 ये ए बी और सी की एफिशिएंसी है। फिर दे रखा है कि ABC receives total 2,40,000 for the whole work. What is the share of C if the money distributed in the ratio of amount of work done? तो 2,40,000 टोटल दे रखा है। टोटल इनका कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। पूछा किसका है, पूछा इन्होंने सी का है, तो सी का 6 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 15 की टेबल से इसको कट कर लेते डायरेक्टली 1 ज़ा, एंड बचेगा 90 बचेगा, 90 आता 6 0 0। तो 16 इंटू 6 करना है, तो 6 6 36 6 9 96,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कम्प्लीटेड। तो 4 5 और 6 ये इनकी एफिशिएंसी थी। वर्क कम्प्लीटेड इफ़ ए एंड सी वर्क ऑल्टरनेटिव डेज, तो ए 4 से करेगा और सी जो है वो 6 करेगा, तो टोटल 10 वर्क हो जाएगा। और टोटल वर्क गलत कर दिया क्या अपन ने, एफिशिएंसी सही ली है क्या, ओके एफिशिएंसी जो गलत है ले ली। ए बी और सी की एफिशिएंसी आ रही है 5 4 एंड 6, ये एफिशिएंसी है। देन देगा इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड इफ़ ए एंड सी वर्क ऑल्टरनेटिवली। तो ए और बी, ए से ए और सी, ए स्टार्ट करता है तो 5 है, और सी है ये, तो ये हो गया टोटल 11 वर्क 2 डेज़ में हो रहा है। टोटल वर्क कितना था, 16 का टोटल वर्क था, तो 60 करना है, तो 60 से पहले 5 ज़ा 55 हो जाएगा, और इधर 5 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डेज़ हो गया। 55 वर्क हो गया। टर्न आई ए की, ए का 5 है, तो 5 ऐड कर लेंगे तो 60 आ जाएगा, तो डायरेक्टली 11 डेज़ आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्क रोस्टर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स कम टुगेदर। तो RSOTER, तो ये 4 अपनी जगह पे प्लेस चेंज करेंगे और 2 अपनी जगह पे। तो यहाँ पे 4 है और एक 5 है, तो ये हो गया 4 और एक 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेटर्स हो गए, 4 और 5, तो 5 फैक्टोरियल और बचा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि R 2 बार दे रखा है। 4 तो अपनी जगह प्लेस करेंगे और एक अपनी जगह, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि अपनी जगह भी चेंज करेंगे। 2 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, 5 4 ज़ा 20 23 ज़ा 60 62 ज़ा 120, तो 120 आंसर आ जाएगा।